हाँ भी। यश, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई हो। और थैंक यू आपने, सर। हाँ, ये इस बार का आईआईटी का पेपर जेई 2022 का काफी टफ पेपर था और आपने इसमें इतनी शानदार रैंक निकाली है, 131 रैंक है। तो टोटल मार्क्स आपके कितने आए इसमें? 229। 229। ओके, बहुत बहुत आपको बधाई हो। तो यश, कैसा फील हो रहा है आपको? काफी रिलीव्ड हो गए होगे आप? हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब 2 साल का टेंशन खत्म हुआ अभी 2 साल। हाँ, जेई मेंस में भी आपने बहुत शानदार रैंक निकाली थी। तो जेई मेंस में आई थिंक इट वाज 251 रैंक थी आपकी ऑल इंडिया। यस सर, 251। ओके, बहुत बहुत भाई, आपने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और इंडिया में जहाँ इतना टफ कंपटीशन है, तो आपने इसमें मतलब इतना अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि आपको और आपके सारे गुरुजनों को, जिनसे आप बचपन से लेकर अभी तक पढ़े हैं, और यस सब सर। आपके परिवार को, सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने थैंक यू मतलब सर। सबका सपना पूरा कर दिया। और ये आई थिंक आज का ये दिन है आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डेज में से एक रहेगा यस सर। जीवन भर। तो यस इट्स सर। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज के दिन मेरी आपसे बात हो पा रही है। तो मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी कन्वर्सेशन हो, ये पूरे इंडिया में हर बच्चा देखे और सबको आपके थ्रू कुछ मोटिवेशन मिले, और वो अपनी आईआईटी की तैयारी को या कंपटीशन की तैयारी को आपसे इंस्पायर्ड होकर कुछ सही ट्रैक पर ला सके, जो कर रहे हैं और जो आगे भविष्य में करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों की मदद करना चाहेंगे इसमें। तो हाँ यश, सबसे पहले तो आप बताइए अपने बारे में, कैसे आपने शुरुआत करी थी पूरी आईआईटी की प्रिपरेशन, कैसे कैसे कब क्या किया आपने? मैंने 11th में आईटी की कोशिश चालू करी थी, मतलब 11th में जेई, मतलब 10th से पहले उसमें को जेई के बारे में पता ही नहीं था, तो मतलब आईटी के बारे में पता था कि उसके लिए कैसे करते हैं सब। 10th तक तो पता नहीं था, 11th में पता चला, उसके बाद मैंने आईटी की कोशिश चालू करी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया भी यश। ना, आपने एक बात जो बताई, कई बच्चों का होता है जो मैं अभी पढ़ाता हूँ ना, कि सर हम तो 13th में आए हैं, सर हम 11th में आए हैं, बच्चे तो कोटा में 6 से पढ़ रहे हैं। तो आपने 11th से चालू किया और यहाँ से यस सर। आपने टाइम को सही से यूज किया, और आपने बहुत सारे बच्चे जो 6 से पढ़ रहे हैं उनको पीछे छोड़ दिया। यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड है, ठीक है। तो ये एक मैसेज तो ये निकलता है कि 11th से भी अगर हम पढ़ाई चालू करते हैं तो बहुत अच्छे से हम आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, अगर हमें गाइडेंस इनपुट्स प्रॉपर मिले। ठीक है, वेरी गुड। और फिर इस पीरियड में कोविड आ गया था भाई, पढ़ाई तो आपकी बहुत खराब हो गई होगी। सर ऑनलाइन में मतलब मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं, अगर कोई बच्चा अगर मोटिवेटेड है, मतलब उसको टाइम मैनेजमेंट आता है, तो उसको ऑनलाइन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन में उतना। जब अच्छा मैं अच्छा। टाइम से क्लासेस करता था, लाइव क्लासेस तो लाइव नहीं करता था, रिकॉर्डेड नहीं करता, तो उसमें मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। ओके, पीडीएफ डाउनलोड करते थे या आप लाइव क्लासेस के नोट्स बनाते थे खुद से? नोट्स बनाता हूँ साथ में बनाता नोट्स बनाते। अच्छा यश, एक चीज बताइए, अ, इसको पूरे प्रिपरेशन प्रोसेस में कई बार अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, कई बार आपका फोकस बिगड़ा होगा, तो आपने कैसे इसको मैनेज किया? तो इस बताइए, कुछ शेयर करिए कुछ, जैसे ऐसे कभी क्या? मतलब डिमोटिवेशन होता था तो मतलब टीचर से बात कर लेता था, और बाकी मतलब मेरे केस में अप्स एंड डाउन ज्यादा नहीं आते थे, मतलब 3-4 टेस्ट खराब जाते थे, अच्छे आते थे, फिर एक टेस्ट खराब जाता था, मेरे में उतना अप्स एंड डाउन नहीं आता था मेरे मेरे ओके परफॉर्मेंस में। मैंने ओके कंसिस्टेंटली मेरे में इम्प्रूवमेंट ही आता गया 11 से लेकर 12 तक, 12 के एंडिंग तक। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ना, इस बात से मैं दो चीज ले रहा हूँ कि बिगेस्ट मोटिवेशन आपके साथ था आपके टेस्ट के रिजल्ट्स। तो आपके टेस्ट के रिजल्ट्स लगातार इंप्रूव होते जा रहे थे, हाँ। आप उस पे काम यस कर रहे थे, और दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन। यू यस यू हैव केप्ट इट वेरी सिंपल, कि जस्ट फोकस ऑन द टेस्ट, एंड टेस्ट में परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाएगी। मुझे याद है कई बार आपने यहाँ पे रैंक 1 निकाली है टेस्ट में, कई हजार बच्चों के टॉपर रहे हो आप यहाँ पर, हैं? तो मुझे याद है आप रिजल्ट मेरे को शेयर करते थे, आई थिंक हर टेस्ट के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस मेरे को भेजते थे। यस। और और आई थिंक बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। और बताइए, किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा परेशानी हुई आईआईटी की तैयारी में? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इलेवेंथ मैथ्स? 11th में तो मैथ से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, 11th के फर्स्ट हाफ में तो मैथ मतलब एकदम ही खराब गई थी मैथ में। फिर 11th के फर्स्ट हाफ के बाद मैंने थोड़ा मैथ में इम्प्रूव किया, तो फिर 11th के एंड तक मैथ अच्छी हो गई थी। उसके बाद तो केमिस्ट्री में थोड़ा वो आईयूसी में प्रॉब्लम आया, जब 12th में इनऑर्गेनिक कुछ ज्यादा ही मतलब वो हैवी होने लगी, उसके बाद 12th में आईयूसी में प्रॉब्लम आया था मेरे को। और मैं आईओसी में फिजिक्स और एग्जैक्ट। मैथ में तो 12th में प्रॉब्लम नहीं आया ज्यादा। अच्छा अच्छा। फिजिक्स में 11th में प्रॉब्लम आई थी या नहीं आई थी? 11 फिजिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं है मुझे ज्यादा। फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग एरिया रहा, फिजिक्स में आपको कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मैथ्स में 11th में आप कह रहे हो कि थोड़ी सी स्ट्रगलिंग पीरियड था मैथ्स में, आई थिंक वो स्टार्टिंग में वो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, यस सर। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में आपको समस्या आई, बट आप उसमें भिड़े रहे और फाइनली आपने उसको ओवरकम किया है। यस। ओके। और फिजिकल केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताइए कुछ।
उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो सब फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है मेनली, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मतलब मेनली वो रिएक्शन बेस्ड रहता है, तो उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। दो अच्छा, तो तीन चैप्टर्स ऑर्गेनिक थे फिजिकल में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है यानी कि में प्रॉब्लम आई थी, बट वो ओवर तो नहीं हुई थी, धीरे धीरे ओके प्रैक्टिस ओके, कर करके। ठीक ठीक ठीक। तो आप कह रहे हो कि थोड़ी सी जो आपको पूरी इस आईआईटी की प्रिपरेशन में 11th में मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इश्यूज आया, और 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा यस आपको परेशानियां हुई रटने में, याद करने में, आई थिंक यस इनऑर्गेनिक में यस ना, बाद में कंपाइल करने में यस एक्सेप्शंस वगैरह आने लगते हैं जब लास्ट में। यस यस। ओके ओके, ठीक ठीक ना। और आप जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं इस बार, वो 12th में हैं अभी, उनको आप कैसे गाइड करोगे बोर्ड के साथ, वो कैसे इसको बैलेंस करें, क्योंकि बोर्ड के साथ इसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्लाइमेक्स पर आकर ऑल ऑफ सडन बोर्ड के एग्जाम्स आ जाते हैं। तो आपने मतलब बोर्ड के लिए। मैं बोर्ड के टाइम पर मैं सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ता था, और पेपर देता रहता था, टेस्ट मॉक टेस्ट देता था। उस टाइम मैं मॉक जेई टेस्ट के देते लिए हैं। अलग से पढ़ता नहीं। मैं बोर्ड के टाइम में हम्म। बोर्ड के लिए पढ़ता था, और जेई के लिए मॉक टेस्ट देता ओके ओके, ठीक है। तो बोर्ड में आपको कितने टाइम लगे बोर्ड की प्रिपरेशन करने में? था। बोर्ड पे 1 मंथ अप्रॉक्स फॉर टर्म वन 2। मंथ अप्रोक्सीमेटली आपने डेडिकेटेड पूरी तरह से बोर्ड को दिया है, यस और रेस्ट ऑफ द टाइम आपका पूरा जेई में गया है। यस। एंड बोर्ड के ओके टाइम पे ऑलमोस्ट डेली एक मॉक टेस्ट, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट, ओके ओके। बोर्ड की अच्छा, आपने, प्रिपरेशन के टाइम। ओके, जो आपको मटेरियल मिला था यहाँ से, वो मटेरियल क्या काफी था आईआईटी के लिए, जो कोचिंग वालों ने मटेरियल आपको दिया था, यस। कि जो आपने, तो उसके अलावा बच्चों को और बुक्स वगैरह लगाने की कोई जरूरत है, या दैट इज उसके अलावा सफिशिएंट? मैंने बस एनसीईआरटी करी तो एचसी वर्मा करी थी, उसके अलावा बस और कोई बुक नहीं। अच्छा अच्छा, एनसीईआरटी और एचसी वर्मा, ओके, Yes, जो कि मस्ट रीड है, दोनों ही बुक्स हैं। ओके, गुड गुड। मतलब आप, आपका कहना है कि कीप इट सिंपल, और अपने को बस जो मटेरियल मिला है कोचिंग में उसे फेद रख के उसको करना है। अच्छा, तो उसको कितनी बार आपने लगाया होगा, एक बार, दो बार? कुछ कुछ चैप्टर तो इम्पोर्टेंट थे वो 3 बार, बाकी कुछ चैप्टर को 2 बार। अच्छा, तो एटलीस्ट दो बार तो आपने हर चैप्टर लगाया ही है यस सर। एटलीस्ट। यस ओके, सर। और कुछ को तीन बार भी आपने लगाया है, हाँ, जो ठीक है। इम्पोर्टेंट चैप्टर थे वो 3 बार। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उनको तीन बार भी लगाया है, ठीक है। Yes. क्लास नोट्स आप कैसे बनाते थे, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब जैसे टीचर्स लिखवाते रहते थे वैसे ही लिखवाता था, उसमें 2-3 बार रिवाइज करता था क्लास में उसको। ओके ओके, ठीक है। घर में आपके कौन कौन है और? घर में पेरेंट्स है, दादी है, चाचा चाची। अच्छा अच्छा, आप के छोटा तो भाई? जॉइंट फैमिली है पूरी। जॉइंट फैमिली है। यस। ओके ओके, सभी को भाई बधाई हो है। और जॉइंट फैमिली में ऑनलाइन में अगर पढ़ाई में आपको डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, घर में छोटे होता बच्चे था भी होंगे? होता था, हैं? मेरा छोटा भाई भी ऐसा था तो वो भी डिस्टर्ब करता था कभी कभी, बट मैनेज करना पड़ता था। जो मैनेज हो जाता है ना। लेकिन इसमें एक आपको प्लस ही बताता हूँ, ज्वाइंट फैमिली में कभी आप बोर नहीं होते, कभी डिप्रेशन नहीं होता, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो मोनोटोनिसिटी नहीं आती लाइफ में। कई बार क्या होता है, सिंगल उसमें बंदे की लाइफ में मोनोटोनिसिटी आती थी, रोज उठा, रोज कुछ नया नहीं है ना, वही काम रिपीट कर रहे हैं। ज्वाइंट फैमिली में हैपनिंग फैमिली हाँ होती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। हाँ, तो वी आर मेरा फिर एंगेज दिन भर देयर। रूम में बैठ के पढ़ना नहीं पड़ता, बाहर भी जा, मतलब घर में भी कुछ कुछ होता रहता है। वरना कुछ लोग अच्छा ऐसा रहता है कि दिन भर बस रूम में बैठ के पढ़ना रहता है जेई के टाइम, तो फिर उनका प्रॉब्लम आता अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस पूरे पीरियड में कभी आप बीमार वगैरह हुए क्या, 2 सालों में, या हेल्थ है। आपका हाँ सही रहा ओवरऑल? हाँ, एंड मतलब जेई मेंस के टाइम पे बीमार हुआ था, बट वो मैनेज हो गया था। ओके ओके, जेई मेन से पहले आपकी तबीयत खराब हुई थी, हैं? Yes. ओके ओके, फिर भी हमें आपने 251 रैंक निकाली, बहुत बढ़िया है। ओके। अच्छा, ये बताइए, हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह में भी आपका कुछ है क्या, कुछ? नहीं, उतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें मेरा। अच्छा अच्छा, तो अभी आईआईटी में जाके फिर अभी स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ Yes, करेंगे, हैं? yes. ठीक है, फिर भी कुछ तो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में होगा आपका? नहीं, 10th तक फिर, था बैडमिंटन में, 11th 12th एकदम ही खत्म हो हाँ, गया। 11 12 आपने पूरे स्पोर्ट्स को, हॉबी को साइड में कर दिया है, Yes, तो sir. बैडमिंटन आप खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, किस आईआईटी का सोच रहे हैं आप जाने के लिए? फ्यूचर प्लान तो मतलब डिसाइड करना बच्चा है, मतलब आईटी कानपुर या फिर आईटी दिल्ली में मतलब जो मिल जाए उस हिसाब से, कंप्यूटर अच्छा साइंस। अच्छा, कंप्यूटर अभी साइंस आपको डिसाइड करना किया। है? यस बीटेक कंप्यूटर साइंस, और आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली है, सर। इनमें से हाँ। कोई, शायद आई थिंक अपनी बात हुई थी, खड़गपुर भी आप शायद सोच रहे हैं। यस तो खड़गपुर, कानपुर और दिल्ली में से किसी में, सीएस में? यस यस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। और आगे, उसके आगे की भी कुछ प्लान्स बनाए हैं, या आईआईटी में उसके जाके आगे का डिसाइड? भी अभी प्लान नहीं है, उसके आगे। उसके आगे कोई प्लान नहीं, अभी तो आईआईटी में जाके डिसाइड करेंगे, हैं? यस। ओके, ठीक है। तो और आपके दोस्तों का कैसे क्या रहा, कभी यहाँ पे कोटा में आपकी कोई कुछ ऐसी
कुछ और अप्स एंड डाउन्स कुछ लाइफ में आए, कुछ अच्छे दोस्त बने होंगे यहाँ पर, कुछ अच्छे। दोस्त तो मेरे सारे अच्छे थे, बाकी हॉस्टल में खराब, तो उसके कारण बहुत प्रॉब्लम आई थी मुझे पढ़ाई में। अच्छा अच्छा अच्छा, हॉस्टल में खराब दोस्तों की यार थोड़ी सी पढ़ाई हुई, बट नहीं, हॉस्टल में खराब दोस्त नहीं, हॉस्टल के दोस्त अच्छे थे, हॉस्टल का खाना खराब था, इसके कारण बहुत अच्छा प्रॉब्लम आई थी। खाना खराब था, ओके ओके ओके, हाँ। हॉस्टल का भाई देखो हाँ। माता जी के हाथ उस का खाना जो है वो तो कहीं नहीं हाँ, मिलेगा। क्योंकि उसमें टाइम हाँ, बहुत वेस्ट होता था, बाहर से मंगाने में एक एक घंटा लग जाता था, कभी कभी उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। ओके ओके ठीक है, हाँ, बाहर तो जाके आप, खाने में। ओके ओके ठीक है, बट उसके थ्रू वॉक वगैरह हो जाती है थोड़ा सा, हाँ। वो थोड़ा सा दिन भर पढ़ते पढ़ते रहने से वो क्या होता है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ बच्चों को थोड़ा सा बाहर निकल के खाना खाओ। मैं टिफिन का खाना अच्छा नहीं होता है। बाहर जाके खाने से, टीवी चल रहा है वहां मेस में, वहां दोस्तों से बात करते हुए हंसते हुए खाना खाने में अलग मजा होता है। हाँ। हाँ, पर टाइम वेस्ट हो जाता है अगर वो दूर रहे यस सर, मेस थोड़ा सा। टाइम बहुत वेस्ट होता ओके, कितने घंटे आप पढ़ते थे डेली? यश? है। 9 to 10 आवर्स। 9 to 10 आवर्स, और कोचिंग अलग? ये कोचिंग को मिला के। कोचिंग को मिला गया तो से मतलब आप मान लीजिए सेल्फ स्टडी के लिए 6 to 7 आवर्स आपने वो करते थे, हैं? यस सर, कोचिंग 3 से 4 घंटा चलता, तो उसके अलावा 6 to 7 आवर्स। अच्छा यश, एक बड़ा डाउट रहता है बच्चों का कि सर पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए, पहले फिजिक्स करें, पहले केमिस्ट्री करें, पहले मैथ्स करें, आपने कैसे मैं किया पहले तो ये बता। मैं तो पहले केमिस्ट्री, फिर मैथ, फिर फिजिक्स। और उसमें केमिस्ट्री देन मैथ? ऐसा करता जितने जो बनते आ रहे उसको बनाते आता था। उसके बाद वैसे ही उसका अगेन रिपीट, केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, ऐसे मतलब 5 6 राउंड हो जाते थे मेरे। जो अच्छा मन अच्छा, में आया वो बनाते आता था। ओके इसका ओके, भी तो आपने पहले मेथड चेंज केमिस्ट्री किया। के सेक्शन से स्क्रॉलिंग चालू करी, जो इजी लगा यस उसको सर। हिट किया, और तेजी से दौड़ते गए, जो जरा सा टफ लग रहा है हाँ। उसको स्किप कर दिया, और फिर ऐसे आपने 3 बार पूरे पेपर को स्किप किया? हाँ, थ्री तीन से टाइम्स चार बार 3 से 4 बार। 3 से 4 बार, वो ये हाँ। आपने बहुत मतलब यूनिक बात बताई है। ज्यादातर बच्चे ऐसा करते नहीं है, जो जो मेरी इनसे बात होती है। तो ये आपका अप्रोच काफी इफेक्टिव लगा मुझे, और अल्टीमेटली रिजल्ट सबके सामने है। और नॉर्मली जो पेपर होते हैं कैट वगैरह के, उसके लिए इस तरह से टीच किया जाता है बच्चों को कि आप इस तरह से अप्रोच करें। तो ये आपका बड़ा अच्छा अप्रोच रहा, और रिजल्ट सबके सामने है। तो ये आगे आने वाले लर्नर्स के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप पेपर में किसी एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं करें, इजी इजी क्वेश्चन स्कोर करते चलें। और भाई इस बार देखिए 22% पर भी आईआईटी में सिलेक्शन हो रहा है, 22% पे जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है। तो पेपर टफ था, तो हाँ। इसमें जो बच्चे ने खोज खोज कर आसान क्वेश्चन हिट कर दिया वो आगे निकल गया और सिलेक्ट हो गया। ओके गुड। और आप आने वाले कुछ लर्नर्स के साथ कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मतलब मेरा जो तैयारी एक करें? ये एक एक टेक्निक रहता है कि जब चैप्टर खत्म हो जाता था, तब मैं हाँ, 3 4 दिन में पूरी उसकी एक बार पूरी शीट लगा लेता था, उसकी पूरी जो मॉड्यूल रहती थी एक बार, ओके जैसे चैप्टर खत्म होता था ओके, वैसे, ऐसा तो कोई ये हाँ, थोड़ा हेल्प करता था मेरे को। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा कोई चैप्टर है जो आपने नहीं पढ़ा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में? नहीं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं सभी लोग इस चीज को नोट करेंगे आई थिंक, कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, है। जो भी आईआईटी के सिलेबस है वो सारा पढ़ना है। हाँ, कुछ ओके चैप्टर थे जो कम पढ़ा, बट ऐसा कोई चैप्टर छोड़ा नहीं मैं। ओके, वेरी गुड ने, ये तो बेसिक सी बात है, और बिल्कुल सही आपने अप्रोच किया इस पूरी प्रिपरेशन को। और होपफुली आगे आने वाले उसमें लर्नर्स जो देख रहे हैं इसको, उनको ये चीज नोट करेंगे कि सिलेबस तो भाई पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, और कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज भी करना पड़ेगा। अच्छा, और आप कुछ बताना चाहते हैं नए लर्नर्स को कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो कोटा में आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मतलब कोटा में मतलब थोड़ा दोस्त सही देख के बनाना चाहिए, जो मतलब थोड़े जलने वाले कम हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस से लोग जलते हैं ना, तो वो ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए। ताकि जो ऐसे ओके दोस्त बनाने चाहिए जो हेल्प की हेल्प करे कभी। ओके ओके ठीक है, तो मतलब आप मतलब बहुत आई थिंक टू मेनी फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो फिर उसमें हाँ, कुछ कुछ उसमें थ्री ऑड टू वन आ फोर फ्रेंड जाएंगे। सफिशिएंट, हाँ 3 to 4 सफिशिएंट। 3 to 4 फ्रेंड्स आर सफिशिएंट, और उससे ज्यादा दोस्ती नहीं करना है, ज्यादा सोशल नहीं होना है। अच्छा, आपका फेसबुक अकाउंट वगैरह है क्या अभी, वो फेसबुक नहीं, वगैरह? अब बाद में बनाया, जे जे ये एडवांस के बाद बनाया सारा, इंस्टाग्राम ओके फेसबुक सब। ठीक है, तो एक मैसेज ये भी, आपने इंस्टा पर फेसबुक पर अभी पहले से एक्टिव नहीं होना है, क्योंकि आज की जनरेशन ज्यादातर तो क्लास 6 से 7 से इंस्टा पर और फेसबुक पर आ जाती है, तो आप 12th तक आपने अपने आप को रोका रहा है, उसका ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रेशर था घर वालों से या आपने खुद से किया कि नहीं मुझे ये नहीं, काम नहीं करना खुद से मैं कभी यूज है? नहीं करा इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब। ओके ओके ठीक है, बहुत अच्छे ना। तो बहुत अच्छा लगा, और आपसे बातचीत अभी होती रहेगी। तो आप कोटा आइए, फिर हम लोग और आगे इंटरेक्ट करते हैं, आज तो पार्टी टाइम है, एंजॉय करिए। और आपके पापा मम्मी को, आपके सभी परिवार वालों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ
कि भाई ये रिजल्ट जो है एक्चुअल में आपका है, बट उसके पीछे पूरी फैमिली का रोल होता है, पूरी फैमिली सक्सेसफुल होती है। तो ये यस। पूरे परिवार को, सभी का रिजल्ट है, सभी की मेहनत है। यस। तो बहुत बहुत बधाई हो। और यश, जहां तक मैं जानता हूँ कि मतलब यू आर द परफेक्ट स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट, आपने कोई टेस्ट मिस नहीं किया है शायद, यस सर। कोई टेस्ट मिस नहीं किया है, यस। क्लासेस सारी आपने ऑनलाइन ऑनलाइन शेड्यूल टाइम पर ज्वाइन करी है। यस सर। और उन 2 साल आपने पूरी ईमानदारी से 100% डेडिकेशन से काम किया है, यस। और रिजल्ट दुनिया देख रही है। तो आपका जो परफॉर्मेंस है, ये सभी के लिए इंस्पिरेशनल रहेगा। जो भी लर्नर्स देख रहे हैं इसको और आगे देखेंगे, तो सभी आपसे इंस्पायर्ड होंगे। और आई होप आप आईआईटी में भी जाके वहाँ पे अपने शहर का, अपने घर वालों का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करेंगे, और उसके बियॉन्ड भी देश का नाम रोशन करेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर थैंक यू। endeavors, एंड आई होप यू विल बी डूइंग वेल। और इसी तरह से आप मोमेंटम अपना बनाए रखिए। ठीक है। गॉड ब्लेस यू बेटा ना, खुश रहो। थैंक यू।